इन्वेस्टिंग की इस दुनिया में दो सबसे फेमस ऑप्शन, एक का नाम है ईटीएफ, एक का नाम है म्यूचुअल फंड। अगर आप इन दोनों के अंदर अच्छे तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट वे में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लंबे टाइम के अंदर में आप एक अच्छा खासा वेल्थ बना के निकलेंगे। बट बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। म्यूचुअल फंड में भी लोग लॉस कर बैठते हैं, ईटीएफ में तो लॉस करते ही करते हैं। अब लोग क्यों गलती करते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर में किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो क्या आपके लिए ईटीएफ बना हुआ है, या अगर आप एक ईटीएफ के इन्वेस्टर हैं तो क्या आपके लिए म्यूचुअल फंड बना हुआ है? ये बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है, और बहुत सारे लोग तो ईटीएफ के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानना। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर में क्या आपके लिए ईटीएफ बना हुआ है या म्यूचुअल फंड बना हुआ है। भारत के अंदर सबसे पहली बार ईटीएफ की शुरुआत हुई थी 2001 के अंदर में निफ्टी बीज के द्वारा, जो आज के टाइम पे निफ्टी 50 को फॉलो करता है, जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है। अब ईटीएफ का मतलब हुआ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम सुन के समझ गए होंगे कि कोई ट्रेड की जाने वाली चीज है। जैसे आप स्टॉक को ट्रेड करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, वैसे आपको ईटीएफ को भी बाई करना होता है, सेल करना होता है रेगुलर लाइव मार्केट के अंदर। अब अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी 1964 के अंदर में यूटीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा। अब म्यूचुअल फंड ईटीएफ से बहुत साल पहले स्टार्ट हो चुका था। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हुआ? ये एक फंड होता है। फंड का मतलब क्या हुआ? जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फंड। म्यूचुअल फंड भी ऐसी होता है। म्यूचुअल फंड जो भी एएमसी होती है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके अंदर बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं। अब जो म्यूचुअल फंड होता है ना, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है इक्विटी मार्केट के अंदर, डेट मार्केट के अंदर। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा करते हैं, और जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है इक्विटी मार्केट में और डेट मार्केट में। तो आई होप आपको बेसिक लेवल पे समझ में आ गया होगा कि आखिर में ईटीएफ क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब अगर बात करें ईटीएफ की, तो ईटीएफ जो होता है वो पैसिवली मैनेज होता है। बहुत सारे लोगों को पैसिवली का मतलब नहीं पता होता है। सीधी सी बात है, जो भी आप ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। भले ही आप देश के अंदर कर रहे हैं या देश के बाहर किसी ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करेगा ही करेगा। जैसे हमारा निफ्टी 50 है, तो निफ्टी बीज जो होता है ना, निफ्टी 50 को फॉलो करता है। वैसे ही निफ्टी मिड कैप 150 का भी इंडेक्स होता है, उसका भी ईटीएफ होता है, तो वो निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स होते हैं अलग अलग कंपनी के, अलग अलग सेक्टर के, उसको फॉलो करता है ईटीएफ। बट अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में एक्टिव मैनेजमेंट होता है। ये एक्टिवली मैनेज होता है, मतलब बीच में एक पर्सन बैठा होता है जो आपके पैसे को लेता है और वो जाके पैसा इन्वेस्ट करता है, वो अपना दिमाग लगाता है। बट ईटीएफ के अंदर आपको खुद का दिमाग लगाना होता है, कब इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके वजह से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। ईटीएफ के अंदर आपको ना के बराबर एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा, वही 0.04%, 0.03%। बट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 1% का, 2% का भी एक्सपेंस रेशियो पे करने को मिल सकता है, क्योंकि वो फंड मैनेजर की फीस होती है। अगर हम बात करें ईटीएफ की, तो ईटीएफ के अंदर कोई भी लॉक इन पीरियड का ऑप्शन नहीं होता है। मतलब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपका पैसा लॉक नहीं होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। बट म्यूचुअल फंड के अंदर लॉक इन पीरियड का ऑप्शन होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं ईएलएसएस फंड की, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको हम बोलते हैं टैक्स सेवर फंड, इसके अंदर आपको कम से कम 3 साल तक पैसा लॉक किया जाता है। 3 साल से पहले अपने पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं। आप हर महीने जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ईएलएसएस के अंदर, वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। बट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, ईटीएफ के अंदर आपको लिक्विडिटी कम मिल सकती है। ये बहुत सारे लोग समझते नहीं है। किसी भी ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए कि उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, उसमें लिक्विडिटी हाई है कि लो है। अगर लो लिक्विडिटी है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना हो सकता है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, आपने 100 रुपए का कोई भी ईटीएफ खरीदा और वो 120 रुपए पे पहुंच गया, तो 120 रुपए पे आपने सोचा मैं इसको बेच के बाहर निकल जाता हूं, प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। बट 120 पे सामने कोई बायर बैठा ही नहीं हुआ है, तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना होता है। किसी भी ईटीएफ के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। वहीं अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होता है। आप जब चाहे तब बाई कर सकते हैं, जब चाहे तब आप सेल कर सकते हैं। बट ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले लिक्विडिटी को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि ईटीएफ के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले डीमेट अकाउंट की नीड होती है। ईटीएफ के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए ही होगा, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदते हैं और बेचते हैं, और जो भी चीज आप स्टॉक एक्सचेंज पे करेंगे उसके लिए डीमेट अकाउंट की नीड होती है। तो अगर आप चाहते हैं ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना तुरंत अभी के अभी डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब इसके वजह से क्या होता है कि ईटीएफ के अंदर आपको ब्रोकरेज फीस देना पड़ता है। ब्रोकरेज फीस यानी कि अगर आप सेल करते हैं, बाई करते हैं, तो आपको ब्रोकरेज फीस वहां पे देना पड़ेगा। जैसे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे के अंदर, तो उसके अंदर आपको ब्रोकरेज फीस देना होता है, वैसे यहां पे भी आपको ब्रोकरेज फीस देना पड़ेगा। बट म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी आपको ब्रोकरेज फीस नहीं देना होता है, वहां पे आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जैसे मान के चलते हैं किसी किसी म्यूचुअल फंड का 1 महीने का होता है, तो अगर आप 1 महीने से पहले या 1 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं, उस यूनिट को रिडीम कर लेते हैं, तो आपको 1% का या 2% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिए
लीजिएगा, म्यूचुअल फंड में कोई भी डीमेट अकाउंट की नीड नहीं होती है। ईटीएफ के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब अगर बात करें ईटीएफ की, तो ईटीएफ के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है। आप 100 रुपए से कम में भी किसी भी ईटीएफ को खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं जो 100 रुपए से कम में भी ट्रेड कर रहे होते हैं, बट म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आप कम की एसआईपी 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 1000 रुपए से कम की एसआईपी आप नहीं कर पाएंगे। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपए होता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड का। इसीलिए बहुत सारे जो बिगिनर होते हैं, जो शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग जर्नी को, वो ईटीएफ से शुरू करते हैं, बाद में म्यूचुअल फंड की तरफ आते हैं। एंड जो आखिरी डिफरेंस है वो है एनएबी का, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो जो एनएबी होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, तो आपको लाइव मार्केट में एनएबी अलॉट हो जाती है। बट म्यूचुअल फंड के अंदर डे के एंड में, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके एंड में जाके आपको एनएबी मिलती है। वहीं अगर बात करें 3 बजे से पहले अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया म्यूचुअल फंड का, तो आपको उस दिन की एनएबी मिल जाती है। बट अगर आप 3 बजे के बाद, यानी कि दोपहर के 3 बजे के बाद अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो आपको अगले दिन की एनएबी अलॉट की जाती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स इसीलिए परेशान होते हैं, क्योंकि क्या होता है 3 बजे के बाद भी मार्केट आधे घंटे तक खुला रहता है। अगर उस आधे घंटे के अंदर में मार्केट नीचे गिर जाता है तो बहुत सारे लोग पछताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अगले दिन की एनएबी अलॉट की जाएगी, ना कि उस दिन की। तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। बट ईटीएफ के अंदर आप लाइव मार्केट में कभी भी 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक आप कभी भी एनएबी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एनएबी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि आखिर में आपको ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, मैं सिंपल बात बताऊंगा, सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप सोच रहे हैं ईटीएफ के अंदर आने के लिए, तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको स्टॉक मार्केट से चिपकना पड़ेगा। आपको स्टॉक मार्केट को रोज देखना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट को बार बार ट्रैक करना पड़ेगा। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहते हैं, आपको स्टॉक मार्केट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। वही इंसान आता है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग का बिजनेस होता है, अब उनका इतना ध्यान नहीं होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के छोड़ देते हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सही माना जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से एक्टिवली पैसा कमाएं, आप खुद पैसा लगाएं और खुद पैसा बेचें, तो यहां पे क्या होगा, आपको स्टॉक मार्केट से चिपकना पड़ेगा ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब मार्केट नीचे जा रहा है, कौन सी न्यूज आई है, इसके बारे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तभी जाके आप ईटीएफ के अंदर सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सही तरीका क्या ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का, ये मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के रखी है, आपको आई बटन पे या तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा इसको देखने के बाद। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ईटीएफ के अंदर में। लोग क्या करते हैं, एक दिन के अंदर में खरीदते हैं फिर बेचते हैं, फिर अगले दिन खरीदेंगे फिर बेचेंगे। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है ईटीएफ के अंदर में। ईटीएफ बना हुआ है इन्वेस्टिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बना हुआ है। इसीलिए ईटीएफ के अंदर भी लोग लॉस करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा, जैसे 90% वहां पे लॉस कर रहे हैं ना, वैसे ईटीएफ के अंदर भी लोग लॉस करना स्टार्ट करते हैं अगर वो ट्रेडिंग माइंडसेट से आते हैं। तो आपको यहां पे इन्वेस्टिंग माइंडसेट से आना है, आपको इन्वेस्ट करना है, केवल इन्वेस्ट करना है, बेचना नहीं है अभी के टाइम पे, केवल इन्वेस्ट करना है। जब जब मार्केट गिरे महीने के अंदर में, उस दिन आपको पैसा डाल देना है। कैसे डालना है उस वीडियो को जाके जरूर वॉच करिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यहां तक ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस पता चल गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, जो भी डाउट होगा उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।